subscribe to our channel, watch each video till the end, and don't forget to hit the bell icon for daily lectures. Let's make math your new favorite subject. तो बच्चों, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल प्रेप लर्न पर। और आज हम फिर से कर रहे हैं मैथ की अपनी क्लास। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले आप लोग सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर एक वीडियो टाइमली मिलता रहे और आपका पूरा कोर्स टाइम से कंप्लीट हो जाए। अभी हम क्लास 9 का लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर कर रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने बेसिक डेफिनेशंस देखा था, टाइप्स ऑफ एंगल्स देखा था, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पेयर ऑफ एंगल्स। देखो, अभी से जितना भी हम लोग करने जा रहे हैं टॉपिक, ठीक है, चाहे ये लाइंस एंगल्स हो, चाहे फिर हमारा ट्रायंगल्स होंगे, चाहे हमारा सर्कल होगा या फिर हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा, ये सारे के सारे हमारे क्या होंगे, उसमें कई सारे हमको थ्योरम्स पहले प्रूफ करने होंगे, ठीक है। और एक थ्योरम का जो भी रिजल्ट होगा, जो भी थ्योरम होगी, फाइंडिंग्स होंगी, वो दूसरे में अप्लाई भी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको थोड़ी बहुत चीज़ें इस पर फोकस करना होगा। और एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में ये थ्योरम्स ही कभी कभी डायरेक्ट प्रूव करने के लिए आती है, कभी कभी थ्योरम बेस्ड एप्लीकेशन जो क्वेश्चन होते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए आता है, और कई बार क्या होता है कि ये थ्योरम ही प्रूव करने के लिए आ जाता है स्टेटमेंट बना के, ठीक है। तो दोनों चीज़ें करनी है हमको। बुक्स में क्या होता है कि थ्योरम हमारा एक तरीके से दिया रहता है हमारा एग्जाम्पल के फॉर्म में, ठीक है, तो हम उसको जनरली अवॉइड कर देते हैं, केवल एक्सरसाइज को करते हैं। लेकिन जब तक हम थ्योरम वो कैसे प्रूव हो रही है वो नहीं जानते रहेंगे तो एक्सरसाइज करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो फोकस हमारा किस पे रहना चाहिए, फोकस हमारा पहले थ्योरम जो है हमारी वो तैयार होनी चाहिए, वो कैसे प्रूफ हो रही है, और हर एक थ्योरम की जो फाइंडिंग्स है वो तुम्हारे माइंड में हमेशा एक बैठी रहनी चाहिए, क्योंकि उसकी एक जो फाइंडिंग होगी, हर दूसरे क्वेश्चन को जब तुम सॉल्व करने जाओगे तो पिछला वाला रिजल्ट वहाँ पे यूज़ होगा, पिछला वाला रिजल्ट वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा, इसलिए इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अभी हम लोग। और चलो पहले देखते हैं, उसके बाद में जैसे कि अगर मान लो दो लाइंस हैं, ठीक है, अगर जैसे कि हम दो रेज को ले लेते हैं, कोई दो रेज हम ले लेते हैं, वो एक रे है हमारे पास ए, एक रे है हमारे पास ये ओ बी, ओ ए एक रे है, ओ सी एक रे है और ओ बी एक रे है, ठीक है। तो एक रे हमारी कौन सी है, रे ओ ए है हमारे पास, रे ओ बी है हमारे पास, और रे ओ सी है हमारे पास, ठीक है, रे ओ सी है हमारे पास। तो अगर हम देखें तो एक हमारा एंगल ये फॉर्म हो रहा है, एक हमारा एंगल ए ओ सी फॉर्म हो रहा है, ठीक है, और दूसरा एंगल हमारा कौन सा फॉर्म हो रहा है, एंगल बी ओ सी या सी ओ बी, जो भी कहना चाहें, एंड एंगल सी ओ बी। इन दोनों एंगल्स को जब हम देखते हैं तो इसमें क्या है, हमारा ओ सी जो है वो कॉमन है, कॉमन रे है, कॉमन रे है। अगर ये कॉमन रे है और ओ बी और ओ ए ये दोनों क्या है, इस कॉमन रे के अपोजिट डायरेक्शन में है, इस दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, ये दोनों क्या हो जाएंगी, एक एडजेसेंट एंगल फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट एंगल हो। तो अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल हों, ठीक है, कोई दो एडजेसेंट एंगल हों और उसमें जो अपोजिट आर्म है, जो अपोजिट आर्म है, जो अपोजिट, जो मतलब एक तरीके से अनकॉमन आर्म है, जो आर्म कॉमन नहीं है, मतलब नॉन कॉमन है, नॉन कॉमन आर्म जो है वो एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट हों, क्या हों, एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट हों। जैसे ओ बी और ओ ए ये आपस में क्या है, एग्जैक्टली अपोजिट है, लाइक ओ बी एंड ओ ए आर एग्जैक्टली अपोजिट इनसाइड, ठीक है, तो अपोजिट रेज। तो इस तरीके का अगर कोई एडजेसेंट एंगल होता है तो वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, एक इनका यहाँ पे अगर तुम देखो
तो ये क्या कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, क्योंकि ये टोटल में क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर मतलब ये 180 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी आर सेट टू बी लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, और इनका सम क्या होगा, इस तरीके से देखा जाए तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी, इनका सम जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। ठीक, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो क्या, टू एडजेसेंट एंगल्स are said to be forming a linear pair of angles if their non-common arms are one are opposite rays, two opposite rays। क्लियर है? हाँ, समझ में आ गया क्या होता है ये? हाँ, देखते हैं अपनी। ठीक है, if a ray stands on a line, if a ray stands on a line then the sum of the adjacent angles so formed is 180 डिग्री। ठीक है, तो देखते क्या कह रहा है ये। देखो, ये हम मानते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक ये ए बी लाइन है। ठीक है, ए बी हमारे पास एक लाइन है, गिवन में हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास ए बी लाइन है ऑन विच एक रे हमारी स्टैंड कर रही है। मान लो अगर ये हम इसको सी मान लेते हैं और इसको डी मान लेते हैं, तो रे सी डी इस लाइन पे एग्जिस्ट कर रही है। ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन ऑन विच रे सी डी स्टैंड्स। क्या कह रहा है, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो देखो, ये वाला और एक ये एंगल बन रहा है, एंगल फॉर्म एक कौन सा हो रहा है, बी सी डी, और दूसरा एक एंगल हमारा ये बन रहा है प्लस ए सी डी। ये आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है, आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल है। और क्या कह रहा है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। क्या है, 180 डिग्री। ये हमको क्या करना है, टू प्रूव, यही करना है हमको। ठीक है, अभी उतारने की कोशिश मत करो, पहले ध्यान दो इधर। अगर हम क्या करें, इसको अगर हमें प्रूव करना है तो हम थोड़ा सा एक सी ई, एक हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। किसका कंस्ट्रक्शन, हम क्या करते हैं, रे इज कंस्ट्रक्टेड ऑन ए बी लाइन, ए बी लाइन। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान से थोड़ा देखो तो ये जो एंगल देख रहे हो, एंगल ए सी डी, अगर तुम देख रहे हो एंगल ए सी डी, ठीक है, अगर इस वाले एंगल को देखें ए सी डी, ये एंगल ए सी ई प्लस ई सी डी के बराबर होगा। हाँ, ये वाला एंगल, ये जो देख रहे हो, ये एंगल
और ये एंगल, इन दोनों का अगर हम सम कर देंगे तो ये टोटल एंगल बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं। सिमिलरली अगर हम इस टोटल में से इसको हम माइनस कर दें, इसको हम क्या करें, माइनस कर दें, तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, चलो देखते हैं। तो पहले जो इधर उधर का बनाया उसको मिटा देते हैं, ये बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर हम इस हिसाब से देखें तो एंगल ए सी डी इक्वल्स टू हमारा एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी हो सकता है, यही हो जाएगा जो अभी हमने बनाया, ये मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। सिमिलरली अगर हम बात करें एंगल बी सी डी की, एंगल बी सी डी की, बी सी डी की, तो ये हमारा एंगल बी सी ई माइनस एंगल ई सी डी, ये दोनों बन जाएगा, यही दोनों हो जाएगा ना। ठीक है, ई सी डी के बराबर। अब हम क्या करते हैं, 1+2 अगर हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, 1+2 अगर हम कर दें तो क्या होगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इसका प्लस एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी माइनस एंगल ई सी डी। ये ई सी डी और ये ए सी डी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एंगल ए सी ई प्लस एंगल बी सी ई, ये आ जाएगा। हाँ आ जाएगा ना। अब देखो, अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है ध्यान से देखो, ए सी ई, ये एंगल क्या है, ये एंगल क्या है, राइट एंगल पे है। हाँ, सिमिलरली ये वाला एंगल क्या है, ये भी राइट एंगल पे है। तो ए सी ई की अगर हम बात करें, चाहे हम बी सी ई की बात करें, दोनों क्या है, 90 डिग्री है। एंड एंगल ए सी ई एंड एंगल बी सी ई आर राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो ए सी डी प्लस बी सी डी क्या हो जाएगा, 90 + 90 हो जाएगा, 90 + 90 हो जाएगा। तो ए सी डी प्लस बी सी डी, ये क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। और हमको प्रूफ क्या करना था, यही हमको ले आना था, यही हमको ले आना था। ए सी डी और बी सी डी क्या है, दोनों एडजेसेंट एंगल ही हैं, और इन दोनों का सम क्या ले आना था, हमको 180 डिग्री ले आना था। इसी को मैंने ऊपर में क्या किया था, यहाँ पर जो डायरेक्ट एक रिजल्ट लिख दिया था, ए ओ सी इक्वल्स टू, ये एक्चुअल में तुम्हारा प्रूफ कहाँ हुआ, आगे जाकर हुआ। ठीक है, थ्योरम के थ्रू इसी का रिजल्ट मैंने वहाँ पर लिख दिया था, क्योंकि उसका क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे आया, नोट करना। जस्ट उसका उल्टा एक तरीके से रहेगा ये, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज, इफ द सम ऑफ टू adjacent angles is 180 degree, then their non-common arms, then their non two opposite rays are two opposite rays। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, पिछली बार हमने क्या किया था,
हमने डायरेक्ट हमको ये प्रूव करना था कि एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, गिवन में हम डाल दिया हमने कि ये एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री है। हमको प्रूव क्या करना है कि जो उनकी अपोजिट आर्म्स हैं, गिवन है हमारे पास एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी, ये क्या है 180 डिग्री के बराबर है। ठीक है, ये हमारा 180 डिग्री के बराबर है। और हमको प्रूव क्या करना है, ए सी एंड बी सी जो कि हैं अपोजिट रे हैं, अपोजिट, ये क्या है अपोजिट रेस है, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो क्या है अपोजिट रेस है। ठीक है, ये हमको क्या करना है टू प्रूव करना है, ये हमको प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, लेट कंस्ट्रक्शन में लेट ड्रॉ CE which is exactly opposite AC। मतलब क्या किया हमने, हम अभी हमको क्या प्रूव करना है कि ये AC और CB ये आपस में क्या है, ये आपस में अपोजिट है। तो हम ये मान कर रहे हैं कि चलो अच्छा BC अपोजिट नहीं है, उल्टा हम मान ले रहे हैं। पहले हमने क्या मान लिया कि BC जो है अपोजिट में नहीं है, बल्कि हम एक और लाइन ड्रॉ करते हैं CE, और ये CE क्या है, ये अपोजिट में होगा। ठीक है, AC और CE ये दोनों अपोजिट हैं, ये वाली अपोजिट नहीं है, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, हमने एक कंस्ट्रक्शन ऐसा किया। तो उस समय क्या हो जाएगा तुम्हारा, अगर तुम देखो तो एंगल तुम्हारा ACD प्लस ECD ये क्या आ जाएगा, ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम इसको मान के चल रहे हैं कि ये AC और CE एग्जैक्टली अपोजिट है। तो यानी कि ये एक लीनियर हुआ, एक लाइन हुआ, और लाइन को ये डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या होंगे 180 डिग्री पे होंगे। तो एंगल हमारा ACD प्लस एंगल DCE ये क्या आएगा 180 डिग्री। Since AC and CE are opposite, as we assume ACE is line that will form linear angle, adjacent linear angle। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा हुआ। ठीक है, क्लियर है। और हमको दिया क्या है, हमको क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, ACD और BCD ये क्या है 180 के बराबर हैं, ये हमको दिया हुआ है। गिवन दैट एंगल ACD प्लस एंगल DCB ये किसके बराबर है, ये 180 डिग्री बराबर है। ये 1 और ये 2 मान लो है, ये हमको दिया हुआ है, और ये हमने जो हमारा कंस्ट्रक्शन किया उससे हमने निकाला। तो अगर हम देखें तो दोनों ही का ही सम क्या है 180 के बराबर है। तो मतलब क्या हुआ 1 = 2 के बराबर में है, 1 = 2 के बराबर में है। यानी कि क्या होगा, एंगल ACD प्लस एंगल DCE इक्वल्स टू क्या आएगा, एंगल ACD प्लस एंगल DCB इसी के बराबर आएगा। ACD और ACD एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या बचा, DCE इक्वल्स टू DCB। मतलब क्या बचा, DCE इक्वल्स टू क्या आ गया, DCB। और ये तभी पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल हो पाएगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये CE भी क्या हो, CB के ऊपर में आ जाए। CE जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है वो इसके ऊपर में आ जाए, तभी तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अदरवाइज तो देखने में ही लग रहा है कि ये बराबर नहीं है।
हमने प्रूव किया कि ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब सी ई it will be only possible, it will be only possible if क्या हो, सी ई एंड सी बी क्या हो, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हो, सी ई एंड सी बी आर पर इम्पोज्ड, क्या हो, सुपर इम्पोज्ड हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सीन्स सुपर इम्पोज्ड है, तो अगर सी, इसलिए क्या हो जाएगा, अगर सी ई एंड ए सी आर अपोजिट रेस, आर अपोजिट रेस, तो क्या होगा, ये हमारा सी ई एंड बी सी विल ऑल्सो बी अपोजिट रेस। ठीक है, यही प्रूफ करना था हमको। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। बी एक रे है और एक रे क्या है, ओ ए, और तीसरी रे हमारी ओ सी है। ठीक है, इन फिगर O A and O B are opposite rays, ठीक है, आर अपोजिट रेस। इफ कोई दो पार्ट हैं क्वेश्चन में, इफ x इक्वल्स टू 75 डिग्री, व्हाट विल बी y, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ y, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ y। x और y क्या है, ये एंगल तुम्हारा एंगल ओ सी बी क्या है, x है, और ये वाला एंगल सी ओ ए क्या है, y है। ये एंगल क्या है, y है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है, इफ y इक्वल्स टू 110 डिग्री, what will be the value of x, what will be the value of x। ठीक है, what will be the value of x। चलो देखते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखो तो एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी, ये दोनों क्या हैं, एडजेसेंट लीनियर एंगल हैं, एडजेसेंट लीनियर एंगल होंगे, वही है ना ये लोग। और अगर ये लोग एडजेसेंट लीनियर एंगल हैं तो इनका सम क्या होगा, एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो एक एक कंडीशन को देख लेते हैं। पहले कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री हुआ, क्योंकि एक x है एक y है। ठीक है, पहले केस में क्या दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 75 डिग्री, और y इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट करना है। तो x प्लस वाई क्या है हमारे पास, 180 डिग्री हमको पता है, सिंपल सा है। 75 प्लस वाई इक्वल्स टू क्या आया, 180, और y क्या आ गया, 180 माइनस 75, यानी कि 105 डिग्री। यही हो जाएगा आंसर। इधर आ जाते हैं दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले में क्या दिया है, y इक्वल्स टू क्या दिया है, 110 दिया हुआ है। x हमको फाइंड आउट करना है, सिंपल सा है। x प्लस वाई क्या होगा, 180, तो x प्लस 110 क्या हो जाएगा, 180, तो x यहाँ से क्या हो जाएगा, 180 माइनस 110, मतलब x इक्वल्स टू क्या आ गया, 70 डिग्री। फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एक और कर लोगे ना इसको, एक और क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, उसको करो। क्वेश्चन, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी फॉर्म अ लीनियर पेयर, फॉर्म अ लीनियर पेयर
as shown in figure, as shown in determine the value of x, determine value of x। फिगर क्या दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, बताया हुआ है। और AOC की वैल्यू 2x है, 2x प्लस 4x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। यही हमको फाइंड आउट करना था। तो एक तरीके से तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जो तुमने अभी प्रूव किया उस कंडीशन को तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उस कंडीशन को यूज़ कर रहे हो। तो दोनों क्वेश्चन अपना इसको रेडी करो।